कॉन्फ्रेंस की मैं बताना चाहूँगा कि लंबे टाइम से ये चल रहा था। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि दिसंबर 2014 को मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था और 15 दिसंबर का जो है संडे था और 16 दिसंबर को मंडे के दिन मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और 20 तारीख को मुझे एक कमिश्नर साहब थे उस समय अमित गुप्ता, उनके माध्यम से एक चिट्ठी आई, मेरी वहाँ शिकायत की गई जीएमबी फार्मा द्वारा कि मेरा जो है पेमेंट जो है सीएमओ साहब नहीं कर रहे हैं। उससे मुझे शक हो गया और मैंने जैसे ही सीएमएसडी स्टोर में एक जाके देखा तो वहाँ सामान वाकई में कम था। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक अपनी टीम गठित करी जिसमें मैं था, एक एडिशनल सीएमओ थे, एक डिप्टी सीएमओ थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे। टीम गठित करने के बाद जब सामान की चेकिंग हुई तो उस कंपनी का सामान जो था वो 1,30,47,000 का सामान था और 30 लाख का सामान आया ही नहीं था, जबकि मुझ पर दबाव बना गया था कि मेरा सामान आ चुका है, मेरा पेमेंट कर दिया जाए। माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से भी मुझे यही वो आया था आदेश कि इनका पेमेंट कर दिया जाए। तो हालत ये हुई कि जब मैंने सामान चेक किया तो वहाँ पर सामान 30 लाख का था ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि पेमेंट रोकना पड़ा। अब 30 लाख का सामान के लिए अभी जो उस समय तत्कालीन जो बायर थे, बायर मतलब जो जैम बायर थे हमारे डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव थे, उन्होंने उसको मेरे को बिना बताए 15 तारीख को संडे में 15 दिन का सामान सप्लाई का एक्सटेंशन दे दिया, जबकि 12 दिसंबर को उनका सामान सप्लाई का पीरियड खत्म हो चुका था। अब इन्होंने जब उसको एक्सटेंशन दे दिया तो 15 दिन का उसको टाइम मिल गया। अब वो मुझसे फाइट करने लगा कि मेरा सामान लीजिए, मुझे नहीं पता, आपके ऑफिस से मुझे टाइम मिला है। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं बात समझी, तो उसने फिर वो सामान सप्लाई किया। फिर उसके बाद में वो बार बार वो शिकायत करता रहा कि मेरा सामान भी आ गया, मेरा सामान। देखिए सर, थोड़ी ये बताइए, आप आपकी और डीएम के बीच में क्या विवाद था जिससे आपका ट्रांसफर हुआ? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये एक विवाद की जो जगह थी वो बेसिकली जीएमबी फार्मा से ही शुरुआत हुई थी। डीएम साहब के यहाँ जब वो बार बार गया, कमिश्नर साहब के दूसरे आ गए, मैंने उनको भी ब्रीफ किया तो डीएम साहब ने मुझे उस पर जो है जोर दिया कि भाई इसका पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के लिए फिर वर्तमान में जी बिल्कुल ही नहीं, ये बदल गए थे। जनवरी में ये लोग आ गए थे, मैं एक महीना करीब पहले मैं पहले आया था। मैं दिसंबर में आया था और जो आजकल जो डीएम साहब हैं वो जनवरी में आए थे। तो इन्होंने मुझको उसके लिए जोर दिया कि इसका जो पेमेंट कर दो। और जो जब ज़्यादा शिकायत हुई तो इसमें इन्होंने मुझसे कहा कि इसकी जांच कर लो। तो जब जांच करी तो ये सीबीआई चार्जशीटेड थी और ये पहले भी इस फर्म को लेके जो इसके जो मालिक हैं, इसके प्रोपराइटर हैं राजेश शुक्ला, ये जेल जा चुके हैं। और इसकी जो बिड हुई थी उसमें 2 साल का आईटीआर था, जबकि 3 साल का आईटीआर होना चाहिए। इस वजह से मैं इसका पेमेंट कर नहीं सकता था। मुझे बार बार दबाव दिया गया कि पेमेंट करो, पेमेंट करो। मैंने नहीं पेमेंट किया। ये हमें जिलाधिकारी की तरफ से पेमेंट करने के लिए था और एक हमारी सीनियर फाइनेंस ऑफिसर थी जो पीसीएस से आती हैं, श्रीमती वंदना सिंह। वंदना सिंह हमारे यहाँ फाइनेंस का काम देख रही थी। उन्होंने मुझको 2-3 बार चिट्ठी भी दी और जब मैंने डीएम साहब को उसकी बना के दी तो मैंने डीएम साहब को उसका भी हवाला दिया कि ये मुझको बराबर चिट्ठी लिख रही हैं कि इनका सामान आ चुका